नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं। मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है आपके अपने स्वास्थ्य चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना दवा के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, बिना दवा के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं और कुछ सहायक उपचारों द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। स्वस्थ रहना प्रकृति की, मानवता की और अपने परिवार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो है अपने परिवार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो घर की हर चीज़ में परिवर्तन आएगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, लोगों की व्यस्तता में परिवर्तन आएगा। लोग व्यस्त हो जाएंगे आपकी देखभाल में और कुछ समय बाद फिर हो सकता है जब बीमारी ऐसी हो गई तो आपको अकेला भी छोड़ा जा सकता है कि आप अपनी बीमारी से खुद संघर्ष करें। बाकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और किसी भी घर की अर्थव्यवस्था में अगर बीमारियों का योगदान ज़्यादा हो जाए तो उसे बिगड़ने में देर नहीं लगती। काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है कई मामलों में और उसमें फिर भी मरीज़ सही भी नहीं होता और जीवन भर दवा चलेगी और इस तरह से। तो ऐसी समस्या के बारे में आज मैं ले रहा हूँ 3 वीडियो, इसमें बैक टू बैक बनेंगे। आयुर्वेद में जिसका नाम लिया जाता है सबसे ज़्यादा, वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ना, ये अपन सुनते हैं। और कि वात बिगड़ गया, पित्त बिगड़ गया, कफ बिगड़ गया, इस तरह से। तो वो जो है क्या वात बिगड़ना होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उपचार तो हमारे पास छोटा सा है इसमें, परंतु बहुत ही इफ़ेक्टिव और सहायक उपचार साबित होगा कि दवाइयों से भी तेज़ होगा, दवाइयों से भी तेज़ होगा। इसके लिए मैं आपको हमारे पॉइंट समझा दूँ, बाकी डिटेल बाद में। पॉइंट्स में देखें आप हमेशा की तरह ये ठीक। कुल इसमें 12 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 12। आप पॉइंट का नंबर समझ लीजिए। यहाँ पे मैं जब बोलूँगा तब ये बोर्ड सामने नहीं होगा। जब मैं पॉइंट बोलूँगा तो बोर्ड सामने नहीं होगा। सिंपल कॉम्बिनेशन लगाने हैं तो वो आपको देखिए। इंडेक्स फिंगर पहला बिंदु जो है LI1, बड़ी हाथ का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो है आपके ट्रिपल वार्मर 1, बगल में ही एक ही जगह नाखून से ऊपर। तीसरा SI1 यानी कि छोटी हाथ का बिंदु, ये रीढ़ की हड्डी का है। इसके बाद चलिए आप पहला बिंदु ST45 पेट का, दूसरा GB44 और तीसरा UB67। अब चलिए यही अंदर की तरफ, तो ये K1 किडनी का फर्स्ट, SP1 तिल्ली का फर्स्ट और लीवर का फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ जो है आपके H9 हार्ट का 9 नंबर का, P9 ब्रेन का 9 नंबर का और LU11 लंग्स का 11 नंबर का। कुल मिला के मैंने 12 बिंदु बता दिए आपको, दिख ही रहे। सब टिप पे हैं, बिल्कुल टिप पे है, अंगूठे पे कोई नहीं जा रहा है, सब टिप पे बिंदु है। आई बात समझ में? चार्ट आप दोबारा समझ लीजिए एक बार फिर। LI, ट्रिपल वार्मर और SI। इसके बाद ये आपके जो दिख रहा है ST, GB और UB, ये आपके किडनी का K, SP और लीवर, और ये H, P और LU। 6 मेरिडियन ख़त्म हो रही है इन बिंदुओं में और 6 मेरिडियन शुरू हो रही है। 6 मेरिडियन के तो अंतिम बिंदु है और 6 मेरिडियन के ये प्रारंभिक बिंदु है। तो इसका थोड़ा सा अध्ययन किया मैंने नेट पे से, और भी जो सोर्स लिए, तो आचार्य बालकृष्ण जी का लेख दिखा मुझे इंटरनेट पर, और वो काफ़ी समझाने वाली चीज़ थी और बहुत बढ़िया लेख है। तो इसमें क्या है कि उसका संक्षिप्त मैं बताऊंगा, अगर उसका लिंक शेयर किया जा सकेगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसमें कमेंट में। तो
बिल्कुल सिंपल सी बात, और आज के समय पे जीवन शैली से ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसमें वात रोग उन्होंने बताया कि वात रोग को पहचानने के लक्षण कि जो व्यक्ति ज़्यादा फुर्तीला हो, जल्दी जल्दी काम करता हो, जल्दी जल्दी डिसीजन लेता हो, उसमें सहन शक्ति कम हो, बोलता ज़्यादा हो जल्दी, है ना, और बैठे बैठे पैर हिलाता हो, तो ये इस तरह से वात बिगड़ने के लक्षण हैं। आयुर्वेद में वायु प्लस आकाश तत्व, वायु तत्व प्लस आकाश तत्व दोनों बिगड़े हैं तो फिर आपके वात रोग का उसमें लक्षण है। तो वायु तत्व को भी सुधार दो और आकाश को भी सुधार दो, वात रोगों में आराम आ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तो ये वात रोग सुधारने के लिए मुद्रा करें तो 2 मिनट में ही काफ़ी फर्क पड़ता है। ये वात रोग सुधारने, जिसे रेंगने वाला दर्द, गठिया वगैरह सब में फायदा। हमारी भाषा में इसमें वात वायु प्लस शुष्कता ऊर्जा, शुष्कता मतलब सूखापन, जहाँ नमी की समाप्ति हो जाती है वो, तो उस वजह से ये समस्याएं आती है। अब पहले तो वो होता क्यों है, या पहले हम उसको लक्षण बता दें, आपको लक्षण बता दें और फिर कारण बताएंगे और फिर सावधानियाँ और सहायक उपचार। तो सहायक उपचार जो है वो एक्यूप्रेशर वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। जोड़ों में खुश्की आती है, रूखापन, गठिया भी उसका एक उदाहरण है, रूमेटिक अर्थराइटिस कहते हैं, है ना। तो वात रोग ही हो। जकड़न आती है, जोड़ों में जकड़न आती है, सुई सी चुभन जैसा दर्द होता है, जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, हड्डियाँ सरकने लग जाती है, किसी मामले में कमजोरी और कंपन वाला रोग हो जाता है, पार्किंसन इसी में है, और ठंडा और सुन्न पड़ने लग जाता है शरीर, कब्ज हो जाती है, नाखून, दांत और त्वचा जो है पीली पड़ने लग जाती है, फीके, मुँह का स्वाद खत्म हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ये सब तो इन रोगों के लक्षण हुए। क्यों ये वात रोग उत्पन्न क्यों हुआ शरीर में, वात रोग शरीर में उत्पन्न क्यों हुआ? तो वो जो है उत्पन्न होने के कारण कि व्यक्ति विशेष ने वेग रोका। कौन से वेग? मलमूत्र का वेग, छींक का वेग, ये अगर रोकता है व्यक्ति तो ये इसका परिणाम वात रोग हो सकते हैं, हो सकने का पूरा चांस है। ठूस ठूस के खाने वाला व्यक्ति, इधर का पचा नहीं, इधर खाना शुरू किया, इधर का पचा नहीं, इधर का खाना शुरू किया, तो वो सारा बैलेंस बिगाड़ देता है। सारी ताकत उधर लग जाती है, सारी नमी जो है उधर चली जाती है भोजन पचाने में, है ना। हमेशा ही पेट को व्यस्त रखता है वो, हमेशा ही पेट को व्यस्त। देर तक जागने वाला व्यक्ति, तेज बोलने वाला व्यक्ति, पढ़ाने वाले लोगों को हो जाता है। पढ़ाने वाले, मैं भी इस समस्या से गुजरा हूँ, इसलिए तो जो बाएंटे आना है वो भी वात रोग के लक्षण है। बाएंटे आना, खुश्की से आते हैं बाएंटे खुश्की से आते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा श्रम करना, भूखे प्यासे दौड़ना, क्षमता से ज़्यादा काम करना, जितनी उसकी क्षमता है व्यक्ति की उससे ज़्यादा काम करना। इसके बाद जो है झटके वाला सफ़र करना। झटके वाले सफ़र से मतलब इस तरह के सड़क पे गाड़ी चलाना, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल चल रही हो या गाड़ियों में, ऐसा शोकर भी बोल जाए तो फिर हड्डियाँ भी हिल जाती है। तो ऐसे वाले स्थिति में तीखी और कड़वी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, ये क्या है, खुश्की लाती है शरीर में, ये चीज़ें खुश्की लाती है। पानी कम पिया तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मेथी दाना खा रहे हैं लोग, मेथी दाना का सेवन कर रहे हैं तो खुश्की लाएगा फिर वो ज़्यादा, है ना। नीम का सेवन कर रहे हैं, खुश्की लाएगी। बहुत ज़्यादा मेवे खाना, मेवे खाने में लोग सोचते हैं पोषण है, लेकिन अब मुट्ठी भर भर के अगर किसी को एक मुट्ठी बादाम खिला दो, रात भर नींद नहीं आएगी उसको, गर्मी के मारे बीपी बढ़ सकता है, बेचैनी हो सकती है ना। यहाँ तक कि दिमाग में कुछ और भी एक्स्ट्रा उपद्रव हो सकते हैं, दोहराई पड़ सकता है। ये जैसा लोग सोचते हैं कि यार अच्छी चीज़ है, लेकिन पचा सक रहे हैं कि नहीं पचा सक रहे, ये भी तो देखें। ठीक, चिंता ज़्यादा करना और ज़्यादा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यहाँ समझ जाए, है ना। वैवाहिक जीवन की जो आवश्यकताएँ होती है, शारीरिक आवश्यकता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा उसमें लिप्त हो जाने वाला व्यक्ति, तो वो शारीरिक ताकत निचोड़ देता है। एलोपैथी तो अलग कहती है, आयुर्वेदिक अलग कहता है, तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा अलग कहती है। फिर भी हमने 10 लक्षणों में पढ़ा था, तो उसमें कि इस तरह का सिस्टम है कि गर्मी के दिनों में एकांतर क्रम में 15 दिन में भी एक बार अगर कोई अपना वैवाहिक जीवन जीता है तो पर्याप्त है। बसंत ऋतु में एकांतर 1 दिन छोड़ के 1 दिन,
और सर्दियों में इसकी क्षमता पर्याप्त आ जाती है, खाना पीना सब पचता है, तो बहुत ऊर्जा रहती है, तो वो प्रतिदिन का भी उसमें दिनचर्या रह सकती है सर्दियों में। तो वो चीज़ अगर किसी को 12 महीने ही ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर वो शरीर की ताकत ही निकलने लग जाती है। ये ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाए, फ्रिज की ठंडी चीज़ें, उससे ये समस्या हो सकती है, और ज़्यादा व्रत रखने से ये समस्या हो सकती है। ये मैंने कारण बताया, लक्षण मैंने बता दिए थे। अब इन लोगों को करना क्या है, वात रोगी जो होते हैं उनको करना क्या है। हमारे उपचार तो मैं बताऊंगा ही सही, और सहायक उपचार और बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे। वो तो क्या करना है, इनको क्या खाना है कि घी, तेल, मक्खन इसका ठीक ठीक सेवन करें। चिकनाई चाहिए, चिकनाई चाहिए तो जोड़ भी मुलायम होंगे, मांसपेशियाँ भी मुलायम होंगी। खुश्की आई जब भी तो वात रोग पैदा हुआ। गेहूँ, तिल, अदरक, लहसुन, गुड़, चीनी की चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें पकी हुई होनी चाहिए घी में, तेल में। घी में पकी हुई, जैसे तिल है तो तिल ऐसा नहीं, तिल तेल में तो नहीं, कम से कम घी में तो पका होना ही चाहिए। सूखा तिल नहीं खा लेना है, सूखा तिल नहीं खा लेना है, ठीक है। लहसुन वगैरह भी अगर खाते हैं तो ये पका हुआ होना चाहिए। कच्चे लहसुन की चटनी वो अलग से वात रोग पैदा कर देती है, गैस बना देती है, वो गैस बना देती है। अगर लहसुन कूट के, पीट के और फिर उसको तेल में पका के, भून के फिर खाया जाए चटनी को, तो फिर अलग है, तो अलग हिसाब। प्याज के साथ मिला खाई जाती है तो अलग हिसाब किताब। छाछ, मक्खन, छाछ, मक्खन, पनीर, उबला हुआ दूध, ये लेना चाहिए। ठंडी चीज़ें मना कर देते हैं, अरे ना इसका जोड़ अकड़ जाएंगे, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, छाछ, मक्खन ये लें, ठीक। और इसके बाद है तले हुए मेवे। मेवे लें तो तले हुए लेना चाहिए, घी में फ्राइड हो तो उसकी गर्मी दबेगी। मैंने एक मरीज़ को देखा था, उपचार किया उसका, तो उसके मेरे को जो लगता है, अब समझ में आ रहा है कि उसने क्या था, वो मेवे खाती थी, माता जी थी, मेवे खाती थी और मुट्ठे भर भर गया, चुपचाप उसकी बेटियां दे जाती थी। और जहाँ तक मैं समझ रहा था कि 1 किलो मेवा, कम से कम वो 1 से 1.5 किलो मेवा महीने भर में खा जाती थी। 50 ग्राम मामूली बात है, किसी दिन ज़्यादा शौक चढ़ा तो 100 ग्राम भी खा जाती होंगी। काजू, बादाम, पिस्ते सब गर्मी करते, दाल चुपचाप खा जाती थी। एक मुट्ठी भर तो 50 ग्राम मामूली बात है ऐसा। तो वो उसको नुकसान हुआ, सारे जोड़ जकड़ गए उनके, सारे जोड़ जकड़ गए। बड़ी मुश्किल से मैं उनका उपचार कर पाया, महीने भर मैंने किया, पर कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ अगर मैंने पहले वो जान ली होती तो मैं उनको बताता कि ऐसे नहीं, ऐसे खाइए। पर वो बताती कैसे, बहू को बताती कि ये मेवे सेक दे तो चक्कर पड़ता। तो मेवे सेक के भिगो के खाएं। बादाम खाना है तो भिगो के खाएं। फिर इसमें और बताया है, जो भी बीज वगैरह है ना, जब भिगो के खाएं तो ज़्यादा। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद ये सब खाएं तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मूंग की दाल, राजमा, सब पर भिगोने वाली चीज़ें हैं। दालों से प्रोटीन मिलता है, लेकिन पहले भीगती है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या नहीं खाए, क्या नहीं खाए तो इसमें है साबुत अनाज, बाजरा। आजकल मिस्सी रोटी का बड़ा चल गया, मिस्सी रोटी बहुत चल गई, पंच मिश्रित अनाज और ये वो। लेकिन अब आप देखो इसमें क्या है, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, ब्राउन राइस ये नहीं खाने हैं। ये कौन सलाह देता है वहाँ कि जिनको गठिया हो वो ये नहीं खाएं? वो तो मधुमेह रोकने में लगे हुए हैं। डायबिटीज़ को ऐसा भारी बना दिया कि नहीं, डायबिटीज़ की राजधानी हो रहा है देश, ये हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन ये यहाँ कर रहे हैं ना, जोड़ दुखेंगे। मक्का खाने पे, ज्वार खाने पे मैंने बहुत बारीकी से गौर किया है। मक्का के पापड़ मैं खाता हूँ कभी, मक्का के रोटे, तो तब पता लगता है खुश्की कितनी हो जाती है शरीर में, तब पता लगता है। तो ये चीज़ इसमें, साबुत अनाज नहीं खाने, बता ही दिया आपको। गोभी, पत्ता गोभी हो चाहे ब्रोकली हो, हरी गोभी आती है, वो तीनों में से कुछ भी नहीं खाना है। ये वात रोग बढ़ाने वाली चीज़। सर्दी में कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, ब्लैक टी, ग्रीन टी है ना, नहीं पीना है। किसी भी तरह के जूस नहीं पीने हैं सर्दी में। गर्मियों में भी नहीं पिए तो बढ़िया है, वात रोग। नाशपाती, कच्चे केले, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए, और भी जो व्यवस्थित चीज़ें हम कर सकते हैं। अब जो हमने बताए थे कि कुल 12 बिंदु संक्षिप्त में, LI, ट्रिपल वार्मर 1 और SI 1,
ठीक। तो इनके कॉम्बिनेशन जो हैं 6 कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, 6 कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, और 6 कॉम्बिनेशन में एक एक 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 के 6 नहीं लगाए, है ना। नीले रंग से कोशिश करें पहले, और नीले से फ़ायदा ना हो तो आप लगाएंगे काले रंग से। Li1 और Lu11, Lu11 अंदर है, ठीक। दोनों में आपने नीले रंग का छोटा पॉइंट लगाया। दूसरा है ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 1 ये पीछे और P9 ऊपर। तीसरा H9 भीतर और SI1, ये कॉम्बिनेशन तीसरा हो गया। चौथा कॉम्बिनेशन इधर आ जाए, लीवर 1 है ना, इसमें बीच में लीवर 1 तो ये रहा कोने पे, और GB44 गोल बेडर 44 बीच में, SP1 बीच में ऊपर टॉप पे, और ST45। तिल्ली का कॉम्बिनेशन किससे किया? तिल्ली का कॉम्बिनेशन किया पेट के पॉइंट से, और ये आखिरी जो बिंदु है किडनी का K1 भीतर, और यूरिनरी ब्लैडर का 67। कैसे इसमें बता रखा है उसको एक बार देखें आप, दोबारा ध्यान से समझें कि ये वो मेरिडियन है जो क्रमशः सक्रिय होती है। कि आपके Lu1 का जो बताया है, Lu लंग्स की मेरिडियन का कॉम्बिनेशन बताया है बड़ी आंत की से। पहले लंग्स की मेरिडियन सक्रिय होती है 3 से 5, और बड़ी आंत की सक्रिय होती है आपके 5 से 7। दूसरा हार्ट का बताया छोटी आंत से, तो हार्ट की 11 से 1 सक्रिय होती है, और 1 से 3 सक्रिय होती है छोटी आंत की। फिर दिमाग की और रीढ़ की हड्डी की, तो रीढ़ की हड्डी की सक्रिय होती है रात में 9 से 11, दिमाग की होती है शाम को 7 से 9। लीवर की मेरिडियन रात में 1 से 3, और उससे पहले 11 से 1 गोल ब्लैडर की मेरिडियन। तिल्ली की मेरिडियन सुबह 9 से 11, और उससे पहले 7 से 9 पेट की मेरिडियन। और इसी तरह से किडनी की मेरिडियन शाम को 5 से 7, और ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर की 3 से 5। तो ये कॉम्बिनेशन है, और सारे ज़रूरत पड़े तो सारे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक एक 2 करके लगाएं। कहाँ पॉइंट थे मैंने बता दिए, कौन कौन से बोल के बता दिए, समझा दिए। आशा है वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। और ऐसे रोगी बहुत सारे हैं जिनको गठिया है, वही वात रोग नहीं है। जिनको साइटिका है वो भी वात रोग है। जिनका खाना नहीं पचता है, गैस बनती रहती है, वो भी वात रोग है। और इसमें एक और चीज़ कि वात घट गई तो क्या क्या होता है, ये और मैं बता दूं। क्षमा करें, मैंने चैप्टर पहले बंद कर दिया है। वात घटना भी है, ये तो वात बढ़ी तो क्या हुआ, और वात घट गई तो क्या हुआ। वात घटने पे क्या होता है, बोलने में दिक्कत आती है, फुर्तीलापन कम हो जाता है, ढीलापन हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, स्वाभाविक बातों जो है दिनचर्या उसकी कम समाप्ति हो जाती है, स्वाभाविक कार्य भी नहीं कर पाता वो व्यक्ति, और पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, जी घबराने लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है कि वो वात बढ़ने पर जो उपचार बताए थे उसका उल्टा करना है। जो खाने की बात कही थी वो नहीं खाना है, जो नहीं खाने की बात कही थी वो खाना है। तो इस तरह से हम इन रोगों का अपने जीवन में से स्थान हटा सकते हैं। मित्रों, पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता, सारी चीज़ें स्वास्थ्य को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये ध्यान रखें। किसी भी तरह की समस्या हो 9928492069 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आशा है कि हम आपकी समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।